बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है ट्रांसलेशन नेक्स्ट हाफ चैप्टर नंबर 4 प्लस स्टोरी सेकंड स्टोरी करनी है और नेक्स्ट हाफ चैप्टर की जो है ना वो ट्रांसलेशन करनी है। हाफ चैप्टर की ट्रांसलेशन हमने कर ली थी और नेक्स्ट हाफ की ट्रांसलेशन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इससे पीछे जो बात हमने छोड़ी थी वो यहाँ से छोड़ी थी कि सब बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ डिस्कस कर रहे थे कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं और उन्होंने किस चीज़ की कलेक्शन की है और एग्जीबिशन में उन्हें क्या चीज़ पसंद आई। लेकिन एक बच्चा जो था सलीम, वो बिल्कुल क्वाइट बैठा हुआ था और वो कुछ नहीं बोला। तो मिस्टर काजी ने उससे पूछा था कि वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा। तो उसने बताया था कि वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता रहा है और स्टैम्प्स का स्टॉल कहीं था ही नहीं, टिकटें कहीं भी नहीं थी उसमें एग्जीबिशन में। तो इस वजह से वो खामोश था कि वो क्या बोले, कि जो उसकी कलेक्शन थी वो तो उसमें थी ही नहीं एग्जीबिशन में। तो फिर आगे देखते हैं कि मिस्टर काजी क्या कहते हैं। मिस्टर काजी ने कहा, येस जी हाँ, यू आर राइट, आप ठीक हैं, आप दुरुस्त हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक कहा। देयर वाज नोट स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ पर जो है वो टिकटों का कोई भी स्टॉल नहीं था। इट इज़ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये एक बहुत मशहूर मशगला है। मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास आप सब के लिए एक हैरानगी वाली बात है, एक हैरानकुन बात है। एवरीबडी लुक एंशियस, सब जो है वो हर कोई, एंशियस मीन्स होता है बेचैन, हर कोई बेचैन था, बेचैन नज़र आ रहा था या हर कोई बेचैन दिखाई दिया कि पता नहीं कौन सा सरप्राइज़ होगा जो उनका टीचर उन्हें देंगे। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ऑन कलेक्शन, के चले आए हम स्कूल में एक एग्ज़िबिशन मुनक्किद करते हैं, एक नुमाइश मुनक्किद करते हैं और जिसमें हर बच्चा जो है, हर कोई जो है वो अपनी अपनी कलेक्शन लाएगा, अपनी अपनी हॉबीज़ लाएगा कि उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उन्होंने किस चीज़ का मजमुआ इकट्ठा किया हुआ है, तो वो लेके आएगा। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम तुम अपनी टिकटें लाओगे। विल यू क्या तुम, यानी क्या तुम लाओगे। सर कहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी जो है वो कलेक्शन लाएगा और सलीम तुम अपनी टिकटें लाओगे, क्या तुम लाओगे। सर सलीम ने कहा, यस सर, जी हाँ जनाब, सर सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास, मिस्टर काजी ने फिर क्लास से पूछा, इफ़ दे हैड अ हॉबी, कि अगर उनका कोई मशगला है, यानी क्या उनका कोई मशगला है। सादिक ने कहा, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, सर मैं जो है वो अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं जो है अपनी इन तस्वीर का मजमुआ लाऊंगा। अब आसिफ क्या कहता है, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग कोइंस, सर मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग देम टू, मैं भी उन्हें लाऊंगा। आई विल ब्रिंग देम टू, मैं भी उन्हें लाऊंगा, यानी उन सिक्कों को लाऊंगा। सम ऑफ दीज कोइंस आर वेरी रेयर, इनमें से कुछ सिक्के जो हैं वो बहुत नायाब हैं। रेयर का मतलब होता है जो आम ना हो, यानी हर जगह ना पाए जाते हों, जो नायाब हों। शिराज क्या कहते हैं, सर आई हैव बिन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, सर मैं दूसरे ममालिक के डाक टिकटें जो है वो जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दोज, मैं उन्हें लाऊंगा। असलम क्या कहता है, आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं जो है वो समुद्री शेल्स, ये जो सिपियाँ होती हैं, घोंगे कहते हैं इसको, ये जो है वो मैं इकट्ठा करता रहा हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ बी कलेक्शन ऑफ डॉल्स, काशिफ क्या कहता है कि मेरे सिस्टर के पास जो है वो अच्छा खासा मजमुआ है गुड़ियों का। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग, वो इकट्ठा करती रही है डॉल्स, गुड़ियों को, फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक से। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हर सेल्फ, और वो ख़ुद भी जो है वो गुड़िया बनाती रही है। आई वुड लाइक टू, मैं पसंद करूँगा, टू ब्रिंग, लाना, सम ऑफ दोज डॉल्स, इनमें से चंद गुड़ियों को, टू दिस एग्जीबिशन, इस नुमाइश में, यानी मैं इन गुड़ियों में से चंद एक को इस नुमाइश में लाना पसंद करूँगा। मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स, लगता है, यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, आप लोग सब जो है वो एक अच्छा काम करते रहे हो। मिस्टर काजी कहता है कि इससे ये साबित हुआ या इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप लोग सब जो है वो अच्छा काम करते रहे हो। इट सीम्स ऑल, इससे ज़ाहिर होता है कि ऑल सेट नाउ, यानी जो नुमाइश के लिए है वो सब चीज़ें तैयार हैं, यानी इससे ज़ाहिर होता है कि नुमाइश के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन, तो वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी जो है ना, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी कलेक्शन जो है वो आप नेक्स्ट थर्सडे को लाइएगा। डोंट फॉरगेट
मत भूलें टू इनवाइट, दावत देना योर पेरेंट्स, अपने वालदैन को, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को, टू द एग्जीबिशन, इस नुमाइश में। वो कहते हैं इस नुमाइश में अपने दोस्तों रिश्तेदारों और वालदैन को दावत देना मत भूलें। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, आज के दिन बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियाँ बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्हें जो है वो स्कूल एग्जीबिशन का आइडिया बहुत पसंद आया। स्कूल एग्जीबिशन का स्कूल में नुमाइश का जो नज़रिया था वो उन्हें बहुत पसंद आया। तो आपने जो है ना यहाँ तक करके आनी है, इसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है आज के दिन। और इसके अलावा अब हमारे पास है स्टोरी। स्टोरी है द फोक्स एंड द ग्रेप्स। इसमें है कि एक फोक्स जो है वो वाइन यार्ड में जाती है, अंगूरों के बाग में जाती है, और वहाँ पे उसे अच्छे अच्छे अंगूर नज़र आते हैं पके हुए, और वो उन सबको हासिल करना चाहती है, लेकिन जो है वो उसका कद नहीं पहुँच पाता। उस पर वो जंप करती है, बार बार छलांगे लगाती है, लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पाती। तो फिर जो है ना वो जब उस तक पहुंच नहीं पाती, उसे लगता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, वो उन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो फिर वो ये कहते हुए चली जाती है कि अंगूर तो खट्टे हैं और वो उसे चाहिए भी नहीं थे। यानी इससे ये स्टोरी से ज़ाहिर होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब वो किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि वो चीज़ ही बुरी है। तो इसमें हम देखते हैं, वन डे अ हंग्री फोक्स केम टू अ वाइनयार्ड, एक दिन एक भूखी लोमड़ी जो है वो अंगूरों के बाग में गई। फुल ऑफ फाइन राइप ग्रेप्स, यानी एक अंगूरों का बाग कैसा था, भरा हुआ था, अंगूरों पके हुए अंगूरों से भरे हुए बाग में गई। द ग्रेप्स वर ग्रोइंग, जो थे अंगूर थे वो उगे हुए थे। ऑन आ सनी वॉल, एक रोशन दीवार पर उगे हुए थे। द फोक्स जम्प्ड एज हाई एज ही कुड, फोक्स ने जो है वो जंपिंग की, छलांगे लगाई जितना कि वो छलांग लगा सकती थी। लोमड़ी ने छलांगे लगाई जितना कि वो छलांगे लगा सकती थी। बट वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायूस हुई। टू फाइंड, ये पाकर के ऑल द ग्रेप्स टू हाई, के तमाम जो अंगूर थे वो बहुत ऊंची जगह पर लगे हुए थे। फॉर हिम टू रीच, यानी उसकी पहुंच से ऊपर थे। when he found it was quite useless to try anymore, he went off, जब उसने देखा कि ये सब जो है कोशिश बेकार जाएगी, सेइंग, तो वो चली गई। वेंट ऑफ का मतलब होता है चला जाना, चले जाना। तो सेइंग टू हिमसेल्फ दैट द ग्रेप्स वर सोर, खुद से ये कहते हुए चला गया कि अंगूर जो हैं वो खट्टे हैं। एंड ही डिड नॉट वांट देम, और वो उसे चाहता भी नहीं था। यानी लोमड़ क्या कह के चला गया कि अंगूर खट्टे हैं और वो उसे चाहता भी नहीं था। तो इसके मोरल से क्या जाहिर होता है, पीपल ऑफन प्रिटेंड, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं, या अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बहाना करते हैं इस बात का, दैट दे डू नॉट लाइक, कि जिस चीज़ को, कि वो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते, व्हाट दे कैन नॉट गेट, जिसको वो हासिल ही नहीं कर सकते। कुछ लोग बहाना करते हैं कि वो चीज़ें ही बुरी हैं या वो उसे पसंद नहीं करते जिसे वो हासिल नहीं कर सकते। तो ये हमारे आज की स्टोरी का मॉडल था। तो ये आप लोगों ने आज हाफ ट्रांसलेशन प्लस स्टोरी नंबर 2 आज के दिन प्रिपेयर कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।